नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार समाचार बाय क्यूरियस क्लब में। मेरा नाम विशाल जायसवाल है और ये हमारा डेली शो है जहां हम रोज आपको नई-नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जॉब की डिटेल्स के बारे में बताते हैं, जो भी नई वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर से होती हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर हम सारे आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, सभी जॉब वैकेंसीज़ के बारे में पोस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली हुई है। कुल 23,820 पोस्ट हैं कि जिसके लिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं। पोस्ट नेम सफाई कर्मचारी, फुल टाइम, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं हो ज़रूरी है। सैलरी होगी 56,800 रुपए तक। आयु सीमा है 40 साल तक और कुल पदों की संख्या है 23,820। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसके लिए ये काम की हो सकती है, उसको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट शुरू हो रही है 7 अक्टूबर से। लास्ट डेट होगी आपकी 6 नवंबर की। एग्ज़ाम फीस पे करने की लास्ट डेट भी 6 नवंबर होगी। करेक्शन करने की, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई चीज़ सही गलत हो गई है, मतलब गलत हो गई है, सही पे तो क्या सही करना है। तो गलत हो गई है तो उसको ठीक करने की जो समय मिलेगा आपको 11 से 25 नवंबर का मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम एज़ पर शेड्यूल होगा, एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये सब जब भी डिटेल्स आएँगी एग्ज़ाम की डेट या एडमिट कार्ड, तो ये हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स में इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट डिटेल्स देखते हैं और क्या-क्या है। सफाई कर्मचारी नॉन टीएसपी एरिया 23,390 और टीएसपी एरिया के लिए 430। एलिजिबिलिटी में दे रहे हैं डोमिसाइल इन राजस्थान, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब इसके बाद जो है जितनी भी आपकी पोस्ट है उन सब की एक-एक करके डिटेल में किसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इसमें से ज़रूरत है देखने की तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्मेट से ही लिए जाएँगे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो सबमिट करने के पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आप कितनी भी जल्दी में हैं, फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करने के पहले एक बार ज़रूर उस फॉर्म को ऊपर से नीचे तक देखिए, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लॉटरी ड्रॉ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है? ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी हमने यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फ़ीस देख लेते हैं, जनरल और अदर स्टेट की होगी ₹600, ओबीसी और बीसी की होगी ₹400, एससी-एसटी की होगी ₹400, करेक्शन चार्ज होगा ₹100। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप फॉर्म पे सबमिट करने के पहले एक बार चेक कर लीजिए कि भाई सब सही है ना? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी है ये आरएमएसएसबी स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की। इसकी एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है, ठीक है? तो वो हम बताना चाहते हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई है। इवेंट का नेम स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है? कुल 474 पद हैं इसमें और एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो गया है 30 सितंबर से, आज से मतलब कि, और आपकी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट जो होगी वो 5 अक्टूबर की होगी। ऑफ़िशियल वेबसाइट हमने यहाँ दिया हुआ है, अगर आप नोटिफ़िकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी देख सकते हैं। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है इस वैकेंसी के लिए और ये भी डिटेल्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे लगता है जिन्होंने अप्लाई किया उनको पहले से ये सब चीज़ें पता है, लेकिन अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं क्या-क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे हमने बताया कि आप कैसे-कैसे उसको डाउनलोड करेंगे। आपको इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, न्यू नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको ढूँढना है कहाँ पे स्टेनोग्राफर 2024 लिखा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एडमिट कार्ड दिखना है। एडमिट कार्ड कहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे, फिर एक पीडीएफ मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था
स्टेनोग्राफर की राजस्थान पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली वैकेंसी के लिए। अगली वैकेंसी आ रही है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, जो कि कंपनी है अपसलर। ठीक है, ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जॉब है ये, वर्क फ्रॉम होम करने को मिलेगा आपको। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। पोस्ट नेम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जॉब टाइप वर्क फ्रॉम होम, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, कोई भी बीए बीकॉम कुछ भी आपने कर रखा है, इसकी इतर भी कोई चीज़ कर रखी है जो कि इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप अब इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। ये फ्रेशर्स भी हायर करेंगे और सैलरी होगी 36,000 रुपये प्रति महीने, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है मैं कहूँगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देख लेते हैं एक बार। इम्प्लीमेंट एंड मैनेज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स, ओके, एनालाइज कैंपेन परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन, बहुत अच्छे। डेवलप टारगेटेड ईमेल स्ट्रेटजीज अलाइंड विद मार्केटिंग गोल्स, मॉनिटर deliverability and bounce rates, leverage data for insight and optimization, ensure project timeliness and identify potential issues, stay current on email marketing best practices। ये एक मार्केटिंग की जॉब है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो कि एक मार्केटिंग से रिलेटेड है और ये डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है? ये डेटा एनालिस्ट इंटर्न नहीं है, ये एक्चुअली उसी के लिए है, चेंज करना रह गया, ठीक है? ये चेंज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। एक्सपर्टीज इन ईमेल मार्केटिंग टूल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, बेसिक एचटीएमएल एंड डिजाइन की नॉलेज, डिटेल ओरिएंटेड एंड एक्यूरेट, एनालिटिकल स्किल्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें तो मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होगी, एक बेसिक चीज़ है जो बेसिक एचटीएमएल और डिज़ाइन की नॉलेज है, ये थोड़ी-सी ऐसी स्किल है जो आपको सीखनी होगी, अगर आप इस स्पेस से नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जहाँ आप ये ले सकते हैं और फ्री में ले सकते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 हफ्ता आप ये सीख जाओगे, ठीक है? तो अगर आप इसकी वजह से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी गारंटी ले लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको सीख लेंगे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, ठीक है? एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और ये रही फीस, में आपको कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों, प्राइवेट जॉब्स में आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होती है, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो बोले कि आप मुझे पैसे दो आपकी प्राइवेट जॉब लगवाने के लिए, तो उस इंसान से दूर रहिए, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, बहुत चांसेज़ हैं कि वो इंसान आपको चीट करना चाहता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है डेटा एनालिस्ट इंटर्न की, जो कि है अभ्याज कंपनी में, ठीक है? आइए डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। डेटा एनालिस्ट इंटर्न वर्क फ्रॉम होम होगा, एनी ग्रेजुएट होगा, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीए बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब इसको निल मान सकते हैं कि अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। सैलरी होगी आपकी 19,000 रुपये प्रति महीने एज ए इंटर्न, अच्छी सैलरी है आई वुड से फॉर इंटर्न। Responsibilities of data intern: gather data from various sources, clean, analyze and interpret data to find trends and patterns, collaborate with teams in weekly meetings, assist other departments with operational tasks, apply theoretical knowledge to daily work, create dashboards using statistical analysis। प्योर डेटा की जॉब है, मतलब अगर आपको डेटा में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप डेटा की जॉब्स को देखते हैं तो ये प्योर डेटा एनालिस्ट की जॉब है, ठीक है? अच्छी चीज़ है। और इसमें कुछ ऐसा ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है जो बहुत हार्ड हो। रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इंटेंसिव ट्रेनिंग, डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स इन द फर्स्ट वीक, मेंटोरशिप सपोर्ट, फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, शोकेस योर वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जेनेरिक। एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही अगली वैकेंसी आ रही है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की, जो कि है फायरक्स कंपनी में, ठीक है? ये भी एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपका काम होगा डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, जॉब टाइप वर्क फ्रॉम होम, एनी ग्रेजुएट, 1 to 3 ईयर्स, और स्टाइपेंड मिलेगा आपको 25,000 रुपये का।
मतलब इंटर्न है इसलिए स्टाइपेंड बोल रहे हैं। 25,000 रुपए अच्छी जॉब है ये। रिसर्च करना होगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये बता रहे हैं एनालाइज मार्केट्स एंड कंपटीटर्स, मेजर ट्रैक कैंपेन परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स, प्लान क्रिएट डिजिटल कैंपेन्स फॉर वेरियस चैनल्स, अपडेट स्टे informed and informed about digital trends, strategize, develop plan that align with your client goals, collaborate, work with creative to produce engaging content. Expertise, knowledge of digital marketing channels and tactics, analytical skills, skilled in analytical tools, creative communication, time management. मतलब प्योर एंड प्योर डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल है। अगर आपको इस फील्ड में जो इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा है। आगे आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है? यहाँ पे हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस यही सब थे। और मैं आपको कहूँगा अगर आप इसमें से कोई भी आर्टिकल ऐसा है जो आपको लगता है किसी को शेयर करने से उसको फ़ायदा हो सकता है, तो आप यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप बटन यूज़ करके और उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप हमारे सोशल चैनल्स को जॉइन कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को। वहाँ पे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन रोज़ लेकर के आते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में ज़रूर मदद करेंगे। बाकी के लिए बस इतना ही दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद।